हमारा जिला बलौदा बाजार भाटापारा बहुत आगे रहा, बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया। हमने वेबिनार के माध्यम से जिला स्तर के अधिकारी जो है उसमें शामिल हुए, ब्लॉक स्तर के अधिकारी अगले चरण में उसमें शामिल हुए, फिर ब्लॉक स्तर के अधिकारियों के माध्यम से हमारे जो क्लस्टर के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उन्हें जो है पढ़ई तुंहर द्वार के संबंध में ट्रेनिंग दी गई, और हमारे कोऑर्डिनेटर्स जो हैं अपने अपने क्लस्टर्स के जो उनके स्कूल्स हैं उस स्कूल्स के एचओडीज और टीचर्स को उन्होंने वेबिनार के माध्यम से, इस कोरोना काल में वेबिनार के माध्यम से उन्हें फीडबैक दिया गया कि पढ़ई तुंहर द्वार के अंतर्गत आपको क्या काम करना है। तो इस तारतम्य में हमारा जो जिला है वो अग्रणी जिलों में हमारे जिले की गिनती आज भी होती है। इस कोरोना काल में जब सारे विद्यालय बंद हैं, सारे बच्चे अपने घर पर रहे, ऐसी स्थिति में हमने सर्वप्रथम जो हमारा उच्च विभाग था, कक्षा 6 से लेकर जो 12 तक का जो के बच्चे थे, उन बच्चों को हमने ये जो पढ़ई तुंहर द्वार की जो cg.in जो पोर्टल है, उस पोर्टल में इन सभी बच्चों को हमने पहले उन बच्चों का पंजीयन सुनिश्चित कराया। ऐसे बच्चे जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, ऐसे बच्चों का पंजीयन हमने अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराया, पंजीयन हुआ। सारे शिक्षकों का इसमें पंजीयन हुआ, 100% शिक्षकों का पंजीयन हुआ। और उसके बाद हमारे शिक्षक इस कोरोना काल में अपने घर में रहकर, अपने निवास स्थान पर रहकर उन्होंने वेब पोर्टल के माध्यम से, ऑनलाइन और वर्चुअल क्लास के माध्यम से बहुत बड़ी संख्या में हमारे जो जिले के बच्चों को ऑनलाइन और वर्चुअल क्लास के माध्यम से शिक्षा देने में समर्थ रहे। भले ही फेस टू फेस यह आयोजन नहीं था, किंतु फिर भी बहुत से बच्चे जो है हमारे लगभग 49% बच्चे हमारे ऑनलाइन और वर्चुअल क्लास के माध्यम से पढ़ई तुंहर द्वार वेब पोर्टल के माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रख सके। फिर धीरे धीरे शासन ने इस पढ़ई तुंहर द्वार के अंतर्गत वर्चुअल और ऑनलाइन क्लास के अलावा शासन ने कुछ हम जो जिले के अधिकारी थे और जो शिक्षाविद थे उनसे उन्होंने नए नए इनोवेटिव विचार जो है आमंत्रित किए, एंड वी सेंट आवर व्यूज, हमने अपने विचार वहां तक पहुंचाए, हमारे शिक्षक शासन तक अपने विचार पहुंचाए, जिसके बाद धीरे धीरे पढ़ई तुंहर द्वार कार्यक्रम का विस्तार हुआ। और विस्तार के अंतर्गत हमने फिर मोहल्ला क्लास का आयोजन का सुझाव शासन के पास भिजवाया। आपका लाउड स्पीकर से बच्चों को पढ़ाने का एक कॉन्सेप्ट हमने दिया, बुलटू के बोल के माध्यम से बच्चों को जो है शिक्षा दिया जाए। यह एक नवीनतम और इनोवेटिव विचार हमारे जिले के और दूसरे जिले के शिक्षकों ने शासन तक पहुंचाया। शासन ने इन समस्त विचारों को धैर्यपूर्वक, ध्यानपूर्वक सुना और उन्होंने फिर इन नए नए नवीनतम और इनोवेटिव विचार को उन्होंने अपनाया, और अपनाकर उन्होंने इसकी स्वीकृति प्रदान की। और उसी के तारतम्य में हमारे जिले में ऑफलाइन क्लास, जिसको कहते हैं पढ़ई तुंहर मोहल्ला, ऑफलाइन क्लास का आयोजन भी बहुत बड़ी मात्रा में इसका आयोजन हुआ। क्योंकि वर्चुअल क्लास, ऑफलाइन क्लास और अन्य जो दूसरे तरीके थे ये सब वॉलंटियरली थे, इसमें कहीं भी कंपल्सन नहीं था, किसी शिक्षक को अनिवार्य रूप से यह नहीं करना था। उसके बावजूद भी वी ऑल इंस्पायर्ड द टीचर्स, द स्टूडेंट्स, द एचओडीज टू वर्क हार्ड। तो उन्होंने हमारी बात को गौर से सुना, उन्होंने पाया, उन्होंने देखा कि अगर हम कुछ नहीं करेंगे, हाथ में हाथ धरे बैठे रहेंगे, तो हमारे विद्यार्थियों का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। हमने पाया, हमने देखा, जैसे उदाहरण के तौर पर कक्षा 3 का कोई छात्र 19-20 में था, कोरोना के काल में उसे हमने कक्षा 4 में पहुंचा दिया, और अब हम अगले महीने उसे कक्षा 5 में पहुंचाने वाले हैं। तो हमारा यह प्रयास था कि हम उस बच्चे को कक्षा 3 की जानकारी की पुनरावृत्ति करें। उसके बाद चालू वर्ष में जो बच्चा कक्षा 4 में है, कक्षा 4 की के पढ़ाई के बारे में उसको थोड़ा बहुत हम पुशअप करें, और उसके बाद अब वो लड़का जब कक्षा 5 में जाएगा तो मुझे उम्मीद है कि यह जो कोरोना काल है, ये जो कोरोना नामक पैंडेमिक बीमारी है, धीरे धीरे जिसका प्रभाव कम हो रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में शासन
निश्चित रूप से नए सत्र में हमारे एलिमेंट्री स्कूल्स भी हमारे खुल जाएंगे, तो हमारा जो बच्चा पिछड़ सकता था, हमने अपने प्रयास से, अपने एफर्ट से उस बच्चे को समतुल्य पढ़ाई का प्रयास हमने जारी रखा। आई एम वेरी प्राउड बीइंग एन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, क्योंकि जब टॉप 10 टीचर्स की गिनती हुई स्टेट में कि टॉप 10 टीचर्स कौन है जिन्होंने सबसे ज्यादा वर्चुअल क्लासेस का आयोजन किया, जिनके क्लास में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स आए, तो हमने पाया कि पूरे स्टेट में टॉप 10 में टॉप 1, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 6, 7, 8 माने टॉप 10 में हमारे 6 शिक्षकों को स्थान मिला। तो ये एक बहुत प्राउड मोमेंट था। जब हमने जिलाधीश महोदय को इस बारे में जब हमने अवगत कराया, तो उन्होंने भी हमारे विभाग के, हमारे शिक्षकों के इस कृत्य को, इस कार्य को सराहा, और हमें राज्य से भी समय समय पर हमारे अच्छे कामों के लिए प्रशंसा मिलती रहती है। पिछले साल हमने शून्य नवाचार के अंतर्गत एक बेहतरीन कार्यशाला का आयोजन जिला मुख्यालय में किया, जिसमें लगभग 250 शिक्षक और विभिन्न विद्यालय के छात्र छात्राएं उसमें भाग लिए। मैं शून्य नवाचार का आभारी हूँ कि एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म हमारे जिले को उन्होंने प्रदान किया। और जब उस कार्यक्रम में हमारे जिलाधीश महोदय, तत्कालीन जिलाधीश महोदय श्री कार्तिकेय गोयल, तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री जयवर्धने सर, और तत्कालीन पुलिस एसपी जब उस समय उस कार्यक्रम में पहुंचे, तो उन्होंने उस कार्यक्रम को देखकर, मॉडल्स को देखकर, शून्य नवाचार के अंतर्गत हमारे शिक्षकों ने जो मॉडल्स का निर्माण किया था, उसको देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए। और कलेक्टर साहब का की अगली मीटिंग में जब मैं कलेक्टर साहब से मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि इतना सुंदर और इतना अच्छा काम भी समग्र शिक्षा में हो सकता है, होता है। ये देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। और कुछ मॉडल्स सीओ जिला पंचायत ने कहा कि कुछ मॉडल्स शून्य नवाचार के अगर मुझे मिल जाते, तो मैं अपने छोटे बच्चे को उस मॉडल्स का प्रयोग अपने छोटे बच्चे के लिए भी मैं करना चाहूँगा। तो एक अच्छा कार्यक्रम शून्य नवाचार का मुझे प्लेटफॉर्म मिला। मैं शून्य नवाचार का बहुत आभारी हूँ। और उसके बाद ये जो महामारी आ गई, मुझे लगता है इस महामारी के कारण हम 19-20 में 20-21 में इस कार्यक्रम का आयोजन नहीं कर पाए। मुझे उम्मीद है कि आने इस चालू वर्ष में जब हम 21-22 में जब हम प्रवेश करने वाले हैं, आने वाले कुछ महीने के बाद, तो मुझे उम्मीद है कि शून्य नवाचार के माध्यम से पुनः एक वैसा ही कार्यक्रम जो जिला स्तर पर आयोजित हुआ था, मेरी ये हार्दिक इच्छा है, ये मेरी मंशा है कि वैसा ही कार्यक्रम हमारे जिले के जो 6 ब्लॉक है, प्रत्येक ब्लॉक के मुख्यालय में अगर ऐसे एक एक आयोजन सभी ब्लॉक मुख्यालय में हो जाता इस चालू वर्ष में, तो बड़ा अच्छा होता। और शून्य नवाचार के हमारे बहुत से शिक्षक हैं जो शून्य नवाचार के वेबिनार में नियमित रूप से भाग लेते हैं। गत दिवस लगभग 30 शिक्षकों को जिला शिक्षा अधिकारी और मेरे सानिध्य और उपस्थिति में हमने यहाँ जिला मुख्यालय में आपके सौजन्य से, आपके जो कन्वेनर थे, आपके जो ऑर्गेनाइजर थे, उनके सहयोग से हमने ऐसे 30 शिक्षकों को प्रमाण पत्र प्रदान किया जो लगातार कंटिन्यूसली आपके वेबिनार्स को अटेंड कर रहे थे। अभी भी आपके जो वेबिनार्स हैं कंटिन्यू चल रहे हैं। मुझे मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो एक सीमित मात्रा में, एक सीमित क्षेत्र में जो आपका काम चल रहा है, वह एक व्यापक रूप धारण करे, उसमें विस्तृत रूप देखने को मिले, अधिक से अधिक संख्या हमें देखने को मिले। 3 साल तक हमारे जिले में रूम टू रीड नामक कार्यक्रम बहुत ही सफलतापूर्वक चला। Number of NGOs have entered into our districts and they have performed, they have shown so many innovative programs in our school. But I would like to say that Room to Read was the top most NGO जिन्होंने जो रूम टू रीड की कार्यक्रम की जो अवधारणा जो भी बनाया था, जिन्होंने उस कार्यक्रम को चलाया, उस कार्यक्रम में मैंने पाया
कि उनके पास सबसे अच्छी चीज थी कि मैन पावर था। उन्होंने प्रत्येक विकास खंड में 3-3 व्यक्तियों को तैनात कर दिया था। रूम टू रीड के 3-3 व्यक्ति प्रत्येक विकास खंड में, 6 विकास खंड में लगभग उनके 20 आदमी तैनात थे। और वो 20 आदमी जो है सबसे पहले आईडू कॉन्सेप्ट के अंतर्गत उन्होंने हमारे पलारी विकास खंड के 50 विद्यालयों में आईडू कॉन्सेप्ट को उन्होंने अपनाया। 50 के बाद अगले चरण में उन्होंने 500 विद्यालय में वीडू कॉन्सेप्ट अपनाया। वीडू के अंतर्गत जिला प्रशासन और रूम टू रीड के माध्यम से लगभग 500 विद्यालय में रूम टू रीड कार्यक्रम का आयोजन हुआ। उसके बाद उसी दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय रूम टू रीड कार्यक्रम का जब उद्घाटन लखनऊ में कर रहे थे, तो वहां पर हम भी वेबिनार से यहाँ जुड़े थे और उनके मुख्य चरण से हमने, मुख्य मंडल से हमने बलौदाबाजार जिले का जब नाम सुना तो हमें अत्यधिक प्रसन्नता हुई। रूम टू रीड कॉन्सेप्ट के अंतर्गत हमारे जो कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए उन्होंने जो पाठ्य पुस्तक सचित्र बिग बुक और पाठ्य पुस्तक प्रदान की, जिसके माध्यम से हमारे बच्चे, कक्षा 1 और 2 के बच्चे जिन्हें पढ़ना नहीं आ पाता था, वो बहुत अच्छे से हमारी पुस्तकें पढ़ पाते थे और वो लगातार जारी है। उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर समेट कर 2018 में वे यहाँ से जा चुके हैं। तो मैं लगभग रूम टू रीड के समकक्ष शून्य नवाचार को मानता हूँ। मैं जिस टाइप से रूम टू रीड का कार्यक्रम जो जैसा मैंने पाया अपने कार्यकाल में, लगभग वैसा ही मैं जीरो इनोवेशन और शून्य नवाचार को मानता हूँ, उसके समकक्ष मानता हूँ। नंबर ऑफ एनजीओज हैव वर्कड, आर वर्किंग and will work in our district. But I would remember a room to read particularly and to zero innovation. शून्य नवाचार को मैं हमेशा याद रखूंगा और मैं शून्य नवाचार के जो भी इसके जो ऑफिस बीरर हैं, आई विल रिक्वेस्ट देम, मेरा उनसे निवेदन होगा कि थोड़ा सा भी मैन पावर बढ़ा दें। मैन पावर बढ़ने से क्या होगा कि जो हम शिक्षकों को जो प्रेरणा देना चाहेंगे, जो हम शिक्षकों को सिखाना चाहेंगे, वो बढ़ जाएगा। अगर हम शिक्षकों के समूह को ट्रेंड कर देते हैं, प्रशिक्षित कर देते हैं, तो कुछ मास्टर ट्रेनर बन जाए टू इंक्रीज देयर मैन पावर, थोड़ा सा मैन पावर बढ़ जाता तो बहुत अच्छा होता। यह कबाड़ से जुगाड़ का कार्यक्रम भी हमारे जिले में बड़े अच्छे से चला है और उससे ये मिलता जुलता इस शून्य नवाचार का कार्यक्रम है। मैं आपके जो वेबिनार्स हैं उनमें से कुछ वेबिनार्स को मैंने अटेंड भी किया है और मैंने पाया है कि बहुत अच्छी प्रस्तुतिकरण आपके जो मास्टर ट्रेनर्स और आपके जो स्पीकर्स हैं उनके माध्यम से हमारे कुछ जो शिक्षकों को मिलता है वो बहुत ही सराहनीय और अनुकरणीय है। लेकिन मैं वही पुनः चाहूँगा कि चूंकि अब ये जो 21-20 जब हमारे सामने आएगा, जब हम एक अच्छी स्थिति में होंगे, तो मेरी मंशा रहेगी कि शून्य नवाचार का कार्यक्रम बहुत जोर शोर से हम हमारे जिले में चला सके। क्योंकि रूम टू रीड का यहाँ से वो जा चुके हैं, तो उनका स्थान मैं निश्चित रूप से चाहूँगा कि शून्य नवाचार ले। इसके लिए शून्य नवाचार में थोड़ा मैन पावर बढ़ जाए ताकि प्रत्येक विकास खंड में हमारे आपके एक प्रतिनिधि अगर प्रत्येक विकास खंड में होते हैं तो वो हमारे शिक्षकों को शून्य नवाचार की अवधारणाओं को और अच्छे से समझा सकते हैं। अभी गत दिवस जब आपके एक ऑफिस बीरर यहाँ प्रमाण पत्र वितरण के समय उपस्थित थे, तो उनकी सक्रियता भी मुझे बहुत अच्छी देखने को मिली। किंतु वे अकेले व्यक्ति एक नहीं बल्कि 2 या 3 जिलों के प्रभारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, आपके माध्यम से शून्य नवाचार के सबसे ऊंचे स्थान पर बैठे हुए व्यक्ति से निवेदन करूंगा कि आने इस वर्ष में वे आप मैन पावर को बढ़ाएं ताकि आपके एक अति सुंदर कार्यक्रम, अति सुंदर सोच, अति सुंदर अवधारणा और कॉन्सेप्ट को हम अपने जिले में लागू कर सकें। और शून्य नवाचार के अंतर्गत जिस प्रकार आप कहते हैं कि बिना किसी लागत के, बिना किसी व्यय और खर्च के हम किस प्रकार रॉ मटेरियल्स का प्रयोग करके बच्चों तक मॉडल्स को बनाकर प्रयोग के माध्यम से सुंदर सुंदर चित्रों को, सुंदर सुंदर खिलौनों को बच्चों तक पहुंचाकर नव विचार, नव धारणा और नवाचार हम बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। यही शून्य नवाचार का, जहां तक मेरा सोच है, यही उनकी अवधारणा है। और मैंने शून्य नवाचार के कुछ वेबिनार में पाया कि किस तरह
नवाचार के माध्यम से गणित जैसी कठिन प्रक्रिया और सक्रिया को सरल बनाया जा सकता है, कैसी कैसी नई सोच विकसित विकसित हमारे शिक्षकों में की जा सकती है, ये भी मैंने इस वेबिनार के माध्यम से पाया। तो आप लगातार अच्छा कार्य करते रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और अगर आपके स्टेट के ऑफिस बीरर आने वाले समय में अगर इस जिले में आते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके स्टेट के ऑफिस बीरर के साथ मैं कलेक्टर महोदय से उनकी मुलाकात करा दूं और वे अपनी अपनी बात अच्छे से कलेक्टर महोदय। नमस्कार, मेरा नाम हरनारायण साहू है। मैं मेरी शैक्षिक योग्यता एमएससी गणित और व्यावसायिक योग्यता बीएड है। मेरा शैक्षिक अनुभव 10 वर्षों का है। मेरे स्कूल का नाम माध्यमिक शाला कटरा विकास खंड मरवाही, जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही है और यह जिला अभी पिछले वर्ष 10 फरवरी को ही अपने अस्तित्व में आया। इस जिले में 3 विकास खंड है, गौरेला पेंड्रा मरवाही। तीनों विकासखंड आदिवासी बाहुल्य गांव हैं और यहाँ 70 से 80% जनसंख्या आदिवासी बाहुल्य है। मेरे जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ वह यह गांव जंगलों से घिरा हुआ है और यहाँ दूर दूर से बच्चे हॉस्टल में रह करके भी पढ़ाई करते हैं। मेरी समस्या यह थी कि बच्चे पहले स्कूल नियमित रूप से नहीं आते थे एवं घर में अध्ययन नहीं करते थे, जिसका निदान मैंने सतत पालक संपर्क करके किया। आज हमारे विद्यालय में 141 बच्चे दर्ज हैं। जब मैंने श्री अरविंदो सोसाइटी के ZIIEI के प्रशिक्षण को प्राप्त किया तब जाना कि बिना पैसे खर्च किए भी बच्चों को अच्छे से गतिविधियों के द्वारा पढ़ाया जा सकता है। मैंने सीखा कि अनुभवात्मक शिक्षण के द्वारा बच्चों को भी अच्छे से शिक्षण कार्य कराया जा सकता है। ZII के प्रशिक्षक श्री द्रोण सांडिल्य और श्री राजेश साहू के द्वारा मुझे बीच बीच में सहयोग प्राप्त होते रहा। मैंने अपनी गतिविधियों को उनसे साझा किया, उसमें वे अपने सुझाव मुझे देते रहे। मैं श्री अरविंदो सोसाइटी एवं HDFC बैंक को यह मंच प्रदान करने के लिए धन्यवाद करता हूँ। मेरा विद्यालय रोल मॉडल है क्योंकि यहाँ सभी शिक्षक सक्रिय रूप से अपनी सहभागिता दर्शाते हैं। बच्चे एवं पालकों का भी बहुत सहयोग प्राप्त होता है। धन्यवाद। परम आदरणीय विकासखंड शिक्षा अधिकारी महोदय, आदरणीय द्रोण सर जी तथा यहाँ पर उपस्थित गुरुवृंद, आप सभी के श्री चरणों में मेरा भूमिष्ठ प्रणाम। शून्य निवेश नवाचार के बारे में सबसे पहले तो मेरे को जानने का मौका तब मिला जब मेरी पहली बार प्रशिक्षण हुई। इससे पहले बहुत कुछ इसके बारे में मैं नहीं जान रहा था। पहली पोस्टिंग मेरी भिलाई में हुई, भिलाई के बाद 2 साल वहाँ रहने के बाद यहाँ मेरा ट्रांसफ़र हुआ। फिर उसके बाद जब मैं आ रहा था प्रशिक्षण लेने के लिए, तब मैंने सोचा कि आज के इस युग में शून्य निवेश नवाचार क्या हो सकता है। बिना निवेश किए हम लोग बच्चों को कैसे इजी वे में सिखाएं, ये मैं सोचते हुए आ रहा था। और जब मैं पहुंचा तो प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ ऐसे आइडियाज़ मिले जिससे हम लोग बच्चों को बड़ी आसानी से बहुत कुछ सिखा सकते हैं। बल्कि मुझे यूँ लगा कि आपको एक खुला आसमान दे रहा है जो शून्य निवेश नवाचार है। इसमें आप जी भर के उड़ लो, जितना आपको उड़ना है, आप जितना उड़ सकते हैं, आप इस शून्य निवेश नवाचार के माध्यम से आप उड़ सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं। इसमें आप सीमित नहीं हैं और ना ही आप बंधे हुए हैं। आपकी सोच जहाँ तक जाती है, शून्य निवेश नवाचार वहाँ तक जाता है। तो इसके बाद मेरे को कुछ आइडियाज़ मिले। उसमें से एक आइडियाज़ मेरे को बहुत अच्छा लगा कि कहीं भी यदि हम लोग बिस्किट खा रहे हैं, उसका खोखा पड़ा हुआ है खाली डब्बा, तो उसको ला करके हम दीवार पत्रिका में चिपका दिए
और दीवार पत्रिका में चिपकाने के बाद उसके बारे में थोड़ा सा हम बच्चों से खाली टाइम में चर्चा किए या किसी पीरियड के शुरुआत में हम उसमें चर्चा किए। तो इससे होता क्या था, इसका जो सकारात्मक परिणाम मुझे देखने को मिला, बच्चे इसमें हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ गिनती भी सीखने लगे। तो हम अगले दिन से बच्चों को कहते हैं कि बेटा ये हम दीवार पत्रिका यहाँ पर टांगेंगे और आपको खाली डिब्बा जो भी मिले आप लाना, उसको कटिंग करके हम यहाँ पर चिपकाएंगे और उसके बारे में आप पहले बताओगे और फिर उसके बारे में उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इससे होता क्या हुआ क्या, इससे जो बच्चे अंग्रेजी के जो ABCD भी जिसको थोड़ा सा अच्छे से नहीं आ रही थी, पहली दूसरी स्तर के विद्यार्थी उसको बोलने लगे कि सर ये जो चिपका हुआ है मैं इसको लाया हूं और इसमें जो ये है ये P है या ये फिर A है। तो इस तरह से जो अंग्रेजी के वर्णों से उनका धीरे धीरे परिचय होता गया और इसके माध्यम से वो जानने लगे। दूसरा जो मैं अपने स्कूल में एक शून्य निवेश नवाचार किया, उसके बारे में कुछ शेयर करना चाहूँगा। मैं देखा कि आज तक की जो मेरा सेवा अवधि है इसमें बच्चों को प्राइमरी स्तर में गिनती और गिनती के साथ साथ पहाड़ा याद करने में बहुत सारी समस्याएं होती थी। तो मैं सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे बच्चों में गिनती इजी वे में वो सीख लें और पहाड़ा भी उनको अच्छी तरह से आ जाए। तो उस स्थिति में मैं गिनती सीखने के लिए क्या किया, मैं एक चार्ट चिपकाया और एक हफ्ता का यह कार्यक्रम रहता था। जैसे ही गणित का पीरियड आता था तो बच्चों से चर्चा करता था। मैं उनको बोलता था कि बेटा आप लोग एक मोबाइल नंबर बताओगे बना करके अपने मन से, किसी का मोबाइल नंबर नहीं, एक 10 अंकों का नंबर बताओगे जिसको हम आपका मोबाइल नंबर बताएंगे। तो इसका शीर्षक था मेरा मोबाइल नंबर। तो एक हफ्ता तक ये नंबर आपका मोबाइल नंबर रहेगा। तो बच्चे मोबाइल से आजकल जुड़े हुए, मोबाइल कहते ही सहज आकर्षित हो जाते हैं। तो मैं बोलता था अपनी पसंद का नंबर बताओ। तो बच्चे क्या करते थे, वो मोबाइल नंबर बताते थे, उसको मैं बोर्ड पे लिख देता था ब्लैक बोर्ड में, और बच्चे आकर के अंकों को बता देते कि सर ये 9 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है। उसके साथ साथ इसमें क्या हुआ, पूरी कक्षा जुड़ गया और जुड़ने के बाद धीरे धीरे मैं उसका सकारात्मक परिणाम ये देखा कि इजी वे में मैं 50 तक की गिनती बच्चों को बड़ी आसानी से सिखा पाया। अब दूसरी चुनौती मेरे लिए ये थी कि मैं तो गिनती बच्चों को सिखाने में कामयाब हो रहा हूँ, तो मैं कुछ पहाड़ा के लिए क्यों न करूँ। तो बच्चे क्या होते थे, सहज रूप से पहाड़ा याद करते थे। 2 दिन स्कूल की छुट्टी हुई उसके बाद भूल जाते थे। तो मैं सोचा इसमें क्या किया जाए, तो मैंने गिनती विधि से पहाड़ा बनाया। तो गिनती विधि से जो पहाड़ा बनाया, जिसको भी 100 तक गिनती आ जाता था, वो 10 तक जो पहाड़ा है वो इजी वे में बनाते गए। तो उसके बाद धीरे धीरे उसका कक्षा में वाचन करते गए। हर एक विद्यार्थी को ब्लैक बोर्ड में आकर के गिनती विधि से पहाड़ा बनाना रहता था और पहाड़ा बनाने के बाद उसको पढ़ना रहता था। तो इससे क्या हुआ, कक्षा में जितने भी विद्यार्थी रहे, इजी वे में उनको 10 तक पहाड़ा आ गया। और ये मैं सोचता हूँ कि ये शून्य निवेश नवाचार की एक हमारी छोटी सी उपलब्धि है। इस तरह से शून्य निवेश नवाचार बहुत ही हमको क्या करता है, एक फील्ड देता है कि हम बच्चों के साथ क्या कर सकते हैं। इसके लिए मैं इस आइडियाज़ के लिए मैं अरविंदो सोसाइटी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही मैं शून्य निवेश नवाचार को प्रस्तुत करने और बढ़ावा देने के लिए हमारे इस रायगढ़ जिले में द्रोण सर को भी मैं बहुत बहुत आभार उनका व्यक्त करता हूँ। साथ ही मैं भूल गया था आपको अपना परिचय बताना। साथियों, मेरा नाम हीरालाल मिश्रा, शासकीय प्राथमिक शाला भांगड़डीपा, संकुल इंदिरा बालक, विकासखंड रायगढ़। थैंक यू सर। आप सभी साथियों को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम मारुति शर्मा है। मैंने गणित विषय में एमएससी की शिक्षा प्राप्त की है। विगत 7 वर्षों से मुझे अध्यापन का अनुभव है। छत्तीसगढ़ राज्य के बालोद जिला का मैं निवासी हूँ। हमारा जिला बालोद धार्मिक के साथ साथ ऐतिहासिक व पुरातात्विक महत्व भी रखता है। यहाँ अनेक प्राचीन व ऐतिहासिक मंदिरें हैं। पुरापाषाण काल के भी अवशेष हमारे जिला से प्राप्त हुए हैं। मैं शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला पेंडरवानी, विकासखंड गुरूर, जिला बालोद में शिक्षक हूँ। मेरे विद्यालय में वर्तमान सत्र में कुल 128 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और सभी ग्रामीण परिवेश के हैं। मेरी समस्या यह थी कि विद्यार्थी
मेरे गणित विषय के नाम से ही भयभीत हो जाते थे और उसके अध्ययन में रुचि नहीं लेते थे। अपने स्तर पर मैंने इस समस्या के समाधान के लिए अनेक प्रयास किए, परंतु मैं संतुष्ट नहीं था। जब मैंने श्री अरविंद सोसाइटी के ZIIEI कार्यक्रम का जिला स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त किया तो मुझे ज्ञात हुआ कि बिना व्यय किए भी ऐसे नवाचार व गतिविधियां कराई जा सकती है जिससे कि अध्यापन में सुधार भी किया जा सकता है तथा गणित जैसे विषय को रुचिकर व सरल भी बनाया जा सकता है। इस इनोवेटिव पाठशाला कार्यक्रम के प्रशिक्षण में मुझे अपने गणित विषय को विभिन्न रोचक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को सिखाने का तरीका समझ में आया। मैंने जाना कि व्यवहारिक शिक्षण के लिए बच्चों को गतिविधियों में शामिल करना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रशिक्षण का मुझे बहुत लाभ प्राप्त हुआ। प्रशिक्षण के पूर्व मेरे मन मस्तिष्क में जो भी नवाचार थे और इस विषय को लेकर जो भी गतिविधियां थी, प्रशिक्षण के उपरांत उसे मैं अधिक रुचिकर व प्रभावशाली ढंग से अपनी कक्षाओं में प्रस्तुत कर पाया। वेबएक्स, गूगल मीट जैसे ऐप के माध्यम से इस कोरोना काल में भी ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से अपने विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाना है, ये मैं प्रशिक्षण उपरांत सीख पाया। मुझे प्रसन्नता है कि ZIIEI के बालोद जिला प्रभारी आदरणीय श्री द्रोण सांडिल्य जी ने सदैव मेरा मार्गदर्शन किया और मेरे समस्त नवाचारों के क्रियान्वयन में मुझे सदैव सहयोग प्रदान किए। जो भी उसमें सुधार की आवश्यकता थी उसके लिए भी उन्होंने मुझे मार्गदर्शन प्रदान किया। अब मैं अपने विषय संबंधित नवाचारों को अत्यधिक रोचक और प्रभावशाली ढंग से अपने कक्षाओं में क्रियान्वित कर पाता हूं। अब मेरे विद्यालय के विद्यार्थी गणित विषय को लेकर भयभीत नहीं होते हैं, अपितु उसे और अधिक रोचक ढंग से सीखने का प्रयास करते हैं। मेरा विद्यालय रोल मॉडल विद्यालय है क्योंकि अब हमारे विद्यालय में प्रोजेक्टर से शिक्षा, संगीत शिक्षा, सुंदर वाचनालय, गणित व विज्ञान कक्ष, आर्ट गैलरी, CCTV व साउंड सर्विस से सुसज्जित कक्षाएं, सुंदर उद्यान, समाचार व शैक्षिक कार्यक्रम को बच्चों को दिखाने के लिए टीवी आदि सुविधाओं से युक्त है। मैं श्री अरविंद सोसाइटी और HDFC बैंक को यह मंच प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूं। विशेष रूप से मैं बालोद जिला प्रभारी आदरणीय श्री द्रोण सांडिल्य जी को कोटिशाह धन्यवाद देता हूं। उनके अमूल्य सहयोग से ही मैं अपने नवाचारों को कक्षाओं में क्रियान्वित कर पा रहा हूं। आप सभी को पुनः मेरा सादर नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, मैं श्रीमती शोभा बेंजामिन। मैंने हिंदी और संस्कृत विषय में MA किया है। मैंने व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत मैंने D.Ed का कोर्स किया है। मुझे शिक्षा के क्षेत्र में 11 वर्ष का अनुभव है। मैं बालोद जिला को बिलोंग करती हूँ। बालोद जिला छत्तीसगढ़ का एक नवीनतम जिला है जो वर्ष 2012 में बना हुआ है। मेरे बालोद जिला की विशेषता यह है कि ये तांदुला डैम के किनारे बसा हुआ एक शहर है। ये यहाँ कई दार्शनिक स्थल भी हैं। यहाँ पर कला और संस्कृति तथा शिक्षा के क्षेत्र में हमारा बालोद जिला बहुत ही अग्रणी रहा है। मेरे शाला का नाम शासकीय प्राथमिक शाला पथराटोला है। पथराटोला दौंडी ब्लॉक के अंतर्गत आता है जो एक आदिवासी क्षेत्र है। मेरे शाला में बच्चों की दर्ज संख्या 64 है और सभी बच्चे ग्रामीण परिवेश से आते हैं। सभी बच्चे आदिवासी हैं। मेरी समस्या यह थी कि इनके साथ कार्य करना मेरे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य था क्योंकि इन्हें समझ की कमी थी और इनकी दर संख्या मतलब उपस्थिति भी बहुत कम थी। फिर मैंने इसकी उपस्थिति के लिए इन बच्चों को कई तरीके अपनाए। गीत, कविता, कहानी के माध्यम से, खेल के माध्यम से मैंने इन्हें पढ़ाना शुरू किया तो बच्चों की उपस्थिति तो सही हो गई, परंतु समझ की कमी अभी भी बनी हुई थी। तो मैंने बहुत सारे TLM का भी उपयोग किया। TLM के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने में तो उन्हें थोड़ा समझ तो आ जाता था लेकिन उतने अच्छे तरीके से नहीं आ पा रहा था। और एक प्रॉब्लम ये भी थी कि उन TLMों को रखना और उनके रख रखाव में भी कठिनाइयाँ महसूस होने लगी।
जब मैंने अरविंदो सोसाइटी ZIIE का प्रशिक्षण प्राप्त किया और तब मुझे पता हुआ कि हम शून्य निवेश नवाचार या कम खर्चे में हम कैसे अनेकों नवाचार के माध्यम से हम बच्चों को शिक्षा प्रदान कर सकते हैं और उनके शिक्षा को और भी रुचिकर तथा बेहतर बना सकते हैं। इनोवेटिव पाठशाला पाठ्यक्रम के अंतर्गत हमें कई विषयों में विभिन्न गतिविधियों के आधार पर पढ़ाने में हमें सहायता प्रदान हुआ। गणित जैसे विषय में बच्चे को बहुत कठिनाइयाँ महसूस होती थी, अंग्रेजी जैसे विषय हो गए वे सब में कठिनाइयाँ महसूस होने लगी थी, परंतु इस ZIIE के प्रशिक्षण के बाद वो कठिनाइयाँ हमें थोड़ी कम होने लगी। जैसे उसके अंतर्गत हमें बहुत सारी गतिविधियों मिलने लगे थे। ग्रिड गेम हो गया है, पर्ची का खेल, शब्द सागर, सांप सीढ़ी आदि खेल के माध्यम से हम बच्चों को पढ़ाना लगे और बच्चे उसे बहुत ही रुचि लेकर आनंद के साथ पढ़ने लगे थे। ग्रिड गेम के माध्यम से बच्चे कई ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर देना उन्हें बहुत मज़ा आने लगा था। तालियों की जब आवाज़ वहाँ सुनाई आती थी तो उन्हें बहुत मज़ा आता था और भी वो भी तैयारी करके आते थे कि अगले दिन मैडम और क्या पढ़ाएगी करके। जब इस प्रशिक्षण से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि बच्चों को जब हम पढ़ाते थे हमारे मन में बहुत सारे विचार ऐसे आते थे कि हम इन्हें कैसे पढ़ाएं। बहुत सारे ऐसे नवाचार हम क्लासरूम में करते थे, परंतु एक प्लेटफॉर्म हमें वहाँ नहीं मिल पाता था। लेकिन परंतु जब ZIIE का जब हमने प्रशिक्षण प्राप्त किया तो हमें और भी पढ़ाने के तरीक़ों में सुधार आने लगा और भी हम उसे पढ़ाने में सुधार के साथ साथ उन्हें रुचिकर और बेहतर बनाने के तरीके हमें वहाँ से मिलने लगे। इस कोविड-19 के दौरान जब बच्चे पढ़ाई से वंचित थे और बहुत बड़ी समस्या थी कि बच्चे को हम कैसे सिखाएं, कैसे उन तक शिक्षा को हम उन्हें दे सके करके, तो जब हम नेटिव पाठशाला के अंतर्गत हमने जब प्रशिक्षण प्राप्त किया ड्रोन सांडिल सर के द्वारा तो हमें बहुत सारी गतिविधियों मिले और पढ़ाई तुम्हार द्वार जब सरकार ने लॉन्च किया तो उसके अंतर्गत ऑफलाइन ऑनलाइन कक्षा संचालित हुआ। तो ड्रोन सांडिल सर जी के जो प्रशिक्षण से हमें जो फ़ायदा हुआ था वो वहाँ पर हमको देखने को मिला कि हम बच्चों के साथ कैसे उनके साथ ये गतिविधि के माध्यम से उन्हें शिक्षा प्रदान कर सके। जब हमने शिक्षा प्रदान करते समय कई ऐसे रुचिकर तरीके के हमें मिले जो बच्चे आनंद के साथ और मज़े के साथ पढ़ने लगे। जहाँ बच्चे कोविड में डर से नहीं आ रहे थे स्कूल, परंतु इस गतिविधियों का हमने सहारा लेके जब पढ़ाना शुरू किया तो बच्चों की वहाँ पे उपस्थिति भी बढ़ती चली गई। मेरा स्कूल रोल मॉडल स्कूल अभी नहीं है, परंतु मैं भविष्य में चाहती हूँ कि मेरा स्कूल रोल मॉडल के रूप में उभर कर सामने आए, जिससे लोगों को पता चले कि यहाँ इस स्कूल में बहुत सारी गतिविधि क्रिएटिव के माध्यम से पढ़ाया जाता है। मैं धन्यवाद देती हूँ अरविंदो सोसाइटी का, ZIIE का धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ मैं ड्रोन सांडिल सर का जो हमारे मास्टर ट्रेनर थे और हमें प्रशिक्षण उन्होंने इतने बेहतर तरीके से हमें प्रशिक्षण प्रदान किया और ये मंच प्रदान किया कि हम किस तरीके से अपने पढ़ाई को पढ़ाने के तरीक़ों को सुधार किया जा सके। बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं एक बार फिर से अरविंदो सोसाइटी का और HDFC बैंक का, ड्रोन सांडिल सर का जिन्होंने हमें प्रशिक्षण देकर और भी पढ़ाने के तरीक़ों में सुधार हम कर सके और इसी तरीके से सर आप हमें प्रशिक्षण भविष्य में देते रहें ताकि हम अपने कार्यों का सही ढंग से निर्वहन कर सकें। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम नरेंद्र नवनीत है। मेरी शैक्षिक योग्यता कला विषय में स्नातक, BTDCA तथा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है। मेरा निवास जिला रायगढ़ है। रायगढ़ जिला औद्योगिक नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अलावा रायगढ़ जिला हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी भी है तथा रायगढ़ जिला पर्यावरणीय दृष्टि से परिपूर्ण है तथा यहाँ विभिन्न दार्शनिक स्थल भी हैं।
जो यहाँ की विशेषता तथा महत्ता को दर्शाते हैं। मेरे विद्यालय का नाम शासकीय प्राथमिक शाला सिकोसी माल है। मेरे विद्यालय में बच्चों की दर्ज संख्या 11 है। दर्ज संख्या कम होने के बावजूद भी मेरे विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति 60% ही रहती थी। जब मैंने श्री अरविंद सोसाइटी जी के शून्य निवेश नवाचार प्रोग्राम के प्रशिक्षण प्राप्त किया तो मुझे पता चला कि बिना पैसे खर्च किए भी कैसे ऐसे नवाचार किए जा सकते हैं जिससे पढ़ाने के तरीकों में सुधार किया जा सकता है। इनोवेटिव पाठशाला के प्रशिक्षण में मुझे अपने विषय को विभिन्न गतिविधियों के आधार में सिखाने का तरीका भी समझ आया। मैंने सीखा कि अनुभवात्मक प्रशिक्षण के लिए बच्चों को गतिविधि में कैसे शामिल करना चाहिए। प्रशिक्षण से मुझे बहुत फ़ायदा मिला। मेरे दिमाग में जो गतिविधि चल रही थी उसे ठीक ढंग से बच्चों के साथ क्रियान्वित कर पाया। प्रशिक्षण में मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाने के तरीके भी सीखे। इस काम को करने में मुझे प्रशिक्षक श्री द्रोण सांडिल्य जी का बहुत योगदान मिला। मैंने अपना आइडिया उनके साथ साझा किया और उन्होंने मेरे आइडिया को सुधारने में सहयोग किया। मेरे स्कूल के बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने में मैंने एक बच्चों की टोली बनाई जो अनुपस्थित बच्चों के घर घर जाकर उन्हें स्कूल लाने के लिए प्रेरित करने लगे, जिससे मेरे स्कूल की उपस्थिति 100% हो गई। मैं श्री अरविंद सोसाइटी तथा HDFC बैंक को यह मंच प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं उमेश कुमार रावत, सहायक कार्यक्रम समन्वयक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, नारायणपुर से। सर, जब से कोरोना काल प्रारंभ हुआ और बच्चों की जो पूरे विश्व में जो कोरोना महामारी की वजह से बच्चों का जो पढ़ाई है वो प्रभावित हो रहा था और काफ़ी समस्या आ रही थी, क्योंकि सर हमारा जो क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ के बहुत ही सुदूर अंचल में स्थित है और यहाँ पर जो नेटवर्क की समस्या और मोबाइल की समस्या थी, ये बहुत बड़ी चुनौती थी हमारे पास। जब इस कोरोना काल से निजात दिलाने के लिए, बच्चों को पढ़ाई से जोड़ने के लिए छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जब पढ़ाई टू हर द्वार की एक सराहनीय पहल की गई योजना की, तो योजना बहुत ही बेहतर था, परंतु कहीं न कहीं हमारे पास मोबाइल कनेक्टिविटी और नेटवर्क की स्थिति जो है वो उस योजना में जुड़ नहीं पा रही थी, है ना। फिर हमने इसको राज्य स्तर पर रखा। कई बार मीटिंग में हमने बताया कि हमारे पास बच्चों के पास मोबाइल, क्योंकि हमारा क्षेत्र एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, तो फिर बच्चों को कैसे हम पढ़ाई से जोड़े, इसकी ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। इसमें हमारे उच्चाधिकारियों का भी बहुत सपोर्ट हमको मिला, तो हमने इसे फिर मोहल्ला पढ़ाई के लिए हमने अपना प्रस्ताव भेजा कि हमारे क्षेत्र में जो ऑनलाइन है वो संभव नहीं दिखता नजर आ रहा है, इसलिए ऐसा कुछ रास्ता निकाला जाए कि बच्चों को हम पढ़ाई से जोड़े। तो एक विकल्प सामने आया कि मोहल्ला पढ़ाई, जो कोरोना कोविड-19 के जो गाइडलाइंस हैं, सभी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ऑफलाइन कक्षा संचालन का हमने निर्णय किया, जिसके तहत फिर हमारे जो शिक्षक जो है उनका हम 2-3 बार बैठक लिए, के माध्यम से ऑनलाइन हमने उनसे चर्चा किया, उनको मोटिवेट किया और प्रयास किया कि कम बच्चों को, जहाँ पर 2 शिक्षक है तो वो बच्चों को बांटते हुए अलग अलग जगहों पर, कहीं पेड़ के नीचे,
कहीं खुले जगहों पर, और वहाँ पर बिल्कुल जहाँ भी क्लास संचालित हो वहाँ पर सैनिटाइजर का उपयोग हो, मास्क का उपयोग हो। इस तरह हमने वहाँ पर मोहल्ला क्लास का संचालन किया, और निश्चित ही हमको देखने के लिए मिला कि बच्चों बच्चों में जो शिक्षा की जो अलग जगाने का जो प्रयास हमारे शिक्षकों ने किया, वो बहुत ही सराहनीय था। कई शिक्षक बहुत बढ़ चढ़ कर सामने आए, और इसके लिए हमने उनको सम्मानित भी किया। स्वच्छता अगस्त में 26 जनवरी में सम्मानित भी करवाया। शिक्षकों का इस मोहल्ला क्लास के दौरान बहुत ही अच्छा अटेंशन हमको मिला। डीएलएम का यूज़ हमको देखने को मिला। हमारा एक स्कूल है ओरछा विकास खंड के, ओरछा विकास खंड में है, और वो थोड़ा दूर है, और उस जगह पर भी जहाँ पर कल्पना नहीं की जा सकती, ऐसे जगह पर भी हमारे शिक्षकों ने बहुत अच्छा क्लास लगाया। इवन जब हमारे माननीय शिक्षा सचिव महोदय जब आलोक शुक्ला जी जब आए हुए थे, तो हमने वहाँ का विजिट भी करवाया। तो देखने के लिए मिला कि वहाँ का जो क्लास की जो कक्षा का मैनेजमेंट था बहुत बेहतरीन था, और एक से एक टीएलएम का वहाँ यूज हो रहा था। कहीं न कहीं कहा जाए तो इसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद, जो नवाचार शून्य निवेश के माध्यम से जो हमारे शिक्षकों को मोटिवेट करे। और आज हमारे पास कई ऐसे शिक्षक हैं जो दिन प्रतिदिन नए-नए नवाचार के माध्यम से खिलौनों का निर्माण कर रहे हैं, टीएलएम का निर्माण कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं विजिट पे गया हुआ था, निरीक्षण पे गया हुआ था। ऐसे जगह पर गया हुआ था, मतलब एकदम अबुझमाड़ क्षेत्र में जहाँ पर रास्ता भी नहीं, और मैं यहाँ से निकला तो एक आश्रमशाला है वहाँ पर, बहुत ही सुदूर अंचल पे है, आश्रमशाला बेड़मा, जहाँ पर मैंने देखा कि शिक्षक वहाँ पर भी टीएलएम का यूज़ कर रहे हैं, और बहुत बेहतरीन टीएलएम वहाँ पर शिक्षकों द्वारा यूज़ किया जा रहा था। मैं सोचा भी नहीं था कि ऐसे जगह पर भी शिक्षक टीएलएम का यूज़ करते हैं। लेकिन जब देखा तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि अ, आज जो इस कोरोना काल में भी जहाँ पर सब डरे हुए सहमे हुए हैं, ऐसे समय में भी हमारे शिक्षक बहुत बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। तो इसी के साथ अभी बीच में जो हमारे सम्माननीय द्रोण सर जी आए हुए थे, तो कुछ शिक्षकों को सम्मानित किया गया। निश्चित ही ये जो पहल था बहुत ही सराहनीय था। इसके लिए मैं श्री अरविंदो सोसाइटी के बहुत-बहुत साधुवाद देता हूँ कि ये जो कार्यक्रम है, ऐसा कार्यक्रम हमेशा चलता रहे, ताकि हमारे शिक्षक मोटिवेट होते रहें, और कहीं न कहीं जब शिक्षकों को सम्मान मिलता है, तो वो उनको देखकर और भी शिक्षक जो हैं वो इस कार्य में जुड़ते हैं। तो निश्चित ही जो नवाचार जो बात निकल के जो सामने आई है, और जो देखने को मिल रहा है कि निश्चित ही आज का जो युग है, बच्चे जो है नए-नए तरीकों से पढ़ना पसंद करते हैं। वही इसके अलावा जब हम देखते हैं कि बच्चों को क्लास में बैठाकर वही किताब पढ़ाते हुए हम लेक्चर देते हैं, तो बच्चे उसको बोझिल समझते हैं आजकल। लेकिन जब बच्चों के सामने जब टीएलएम का यूज़ किया जाता है, नवाचार के माध्यम से नए-नए तरीकों से पढ़ाया जाता है, अध्यापन कराया जाता है, तो बच्चे उनको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, और कई बार बच्चे खेल-खेल में बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं, जो हम पढ़ाने के बाद पढ़ाते हुए हम सिखा नहीं सकते। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छा है, और जो आज जो ये नवाचार के माध्यम से जो चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं, बहुत ही सराहनीय है। ये बहुत ही अच्छा सोच है और बहुत अच्छा पहल है। निश्चित ही जब क्या है, एक वो होता है, मैं कहना चाहता हूँ कि एक प्रक्रिया है, व्यक्ति हमेशा देख के सीखता है। और जब हम एक रोल मॉडल की बात कर रहे हैं, तो इसका मैंने भी जब मैं अपने स्कूल में था, तो मैंने भी इसको एक इस कार्य को मैं प्रारंभ किया था जब मैं जब सीएससी था अपना, तो इस कार्य को मैंने अपने संकुल में प्रारंभ किया था। और ये आप ही के जो अरविंदो सोसाइटी के जो नवाचार थे, इसकी अनुरूप मैंने अपने स्कूलों में से 2-3 स्कूलों को मॉडल के रूप में बनाने का प्रयास किया था, ताकि उसको देख के और शिक्षक सीख सकें। और ये मुझे देखने मिला था, जब मैंने एक स्कूल को वेटेज देना चालू किया, उसको सुधारना चालू किया, तो अन्य जो शिक्षक थे वो खुद ब खुद अपने स्कूल को सुधारने का प्रयास कर रहे थे। चाहे वो लर्निंग मटेरियल के माध्यम से हो, चाहे प्रिंट रिच वातावरण के माध्यम से हो, और ये बहुत अच्छी पहल होगी।
अगर प्रारंभ किया जाता है तो रोल मॉडल के रूप में अगर किसी स्कूल को कुछ स्कूल को चयनित करके हम उसको एक रोल मॉडल बनाए और पूरी सुविधाएं वहां पर विकसित करने का प्रयास करें तो ये निश्चित ही बहुत अच्छा प्रयास होगा, जिससे अन्य शिक्षक जो है वो सीखेंगे। ये जो इसके बारे में मैंने आदरणीय ड्रोन सर जी से सुना था, इस विषय पर चर्चा हुई थी, मैंने इसको समझना भी चाहा और उन्होंने बहुत अच्छा बताया। निश्चित ही ये जो अभी आपने प्रोग्राम चालू किया है शिष्यवृत्ति वाली, ये बहुत ही बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, बच्चों को आगे करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है ये। और जैसे ड्रोन सर ने बताया था कि इसके माध्यम से बच्चे बहुत इंटरेस्ट से भाग ले रहे हैं और कई बच्चों ने इसमें अपना मोबाइल भी खरीदा है, ऐसा सुनने में आया है। तो ये बहुत अच्छा है और वास्तव में ये चीज़ होते रहना चाहिए और शिक्षकों से भी हमारा निवेदन रहेगा और आग्रह रहेगा कि अधिक से अधिक बच्चों को इसमें जोड़ने का प्रयास करें, ताकि बच्चों को एक बार जब कॉम्पिटिशन का जब लत लग जाएगा और कॉम्पिटिशन का उनमें एक भावना जब आ जाएगी तो वो आगे के उनको बहुत बेहतर। सबसे पहले तो मैं श्री अरविंदो सोसाइटी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिसने मुझे ये मंच प्रदान किया, इसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूँ। और साथ ही साथ मैं अपने उच्च अधिकारियों को आदरणीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय, आदरणीय मिशन समन्वयक महोदय, आदरणीय कलेक्टर सर और सभी उच्च अधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म तक पहुँचने के लिए मुझे कहीं न कहीं सपोर्ट किया और अवसर प्रदान किया। और मैं शिक्षकों को सिर्फ एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि जो अरबिंदो सोसाइटी जो कार्य कर रही है, शिक्षा शून्य निवेश नवाचार, ये बहुत ही बेहतर और अच्छे तरीके से इसका संचालन किया जा रहा है। इसमें एक चीज़ मैंने बहुत अच्छा महसूस किया कि हमेशा एक चीज़ ऐसा रहता है, कभी हम किसी टीएलएम को बनाने का अगर सोचते भी हैं तो सबसे पहले हमारे मन में एक बात आता है, अरे मैं कहाँ से ये पैसे कहाँ से अरेंज करूँगा, पैसा कहाँ से लाऊँगा? लेकिन जब मैंने देखा कि जो इनोवेटिव जो नवाचार होते हैं, वो बिल्कुल शून्य निवेश, जैसा कि इसका नाम से ही हम वो कर सकते हैं, शून्य निवेश नवाचार जो होता है और बहुत ही अच्छे तरीके से बिना लागत के बिल्कुल ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में एक से एक जो अच्छे-अच्छे सामग्री है, जो टीएलएम है वो बन रहे हैं। तो शिक्षकों को मेरा ये संदेश है कि आप अपने बच्चों के लिए, अपने शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने के लिए, शिक्षा को बेहतर से बेहतर तरीके से परोसने के लिए बच्चों तक अ, बिल्कुल निश्चित ही नवाचार का उपयोग करें, टीएलएम का उपयोग करें, वेस्ट मटेरियल का उपयोग करें, ताकि बच्चे उसको बहुत आसानी से उसका उपयोग अपने शैक्षणिक गतिविधियों में कर सकें।